अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रेशेदार चिकन कबाब की एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको बनाकर आप आने वाली ईद के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यकीन करें, मेहमान खाकर खुश हो जाएंगे और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछ कर जाएंगे। कम टाइम में, कम बजट में बहुत ही मज़ेदार से ये चिकन कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हाफ़ केजी है बोनलेस चिकन, और सबसे पहले हमने छुरी की मदद से इस तरीके से बड़े-बड़े इसके पीसेस 4 से 5 काट लेने हैं, और 2 अदद हैं आलू, इनको छीलकर इसको भी इस तरीके से क्यूब में काट लेंगे। अब इन दोनों को डाल देंगे पैन में, क्योंकि इसको हमने पकाना है, गलाना है। तो सबसे पहले पैन में डाल देंगे चिकन, आलू डाल देंगे, साथ में डाल देंगे फ्लेवर के लिए 4 से 5 साबुत लहसुन के जवे, और हस्बे ज़रूरत आधी चम्मच नमक डाल देंगे, और तकरीबन इसमें डाल देंगे 1 ग्लास पानी। अब इसको हमने पकने के लिए रखना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। देखिए यहाँ पर पानी पकना शुरू हो गया है। इसके बाद इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, बहुत अच्छे से चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और पानी अच्छे से पकना शुरू हो गया है। तो इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट के बाद देखिए पानी इसमें थोड़ा-सा रह गया है और चिकन हमारा अच्छे से गल चुके हैं, आलू भी गल चुके हैं। तो अब जो इसमें थोड़ा बहुत पैन में पानी है, इसको हमने ड्राई कर लेना है। देखें, जो हमने लहसुन के जवे डाले थे वो भी सॉफ्ट हो गए हैं, तो उनको भी हम इसी में मैश कर लेंगे। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इन दोनों को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद देखें, उसी पैन में मैंने रेशे तमाम बोटियों के अलहदा कर लिए हैं, और आलूओं को भी अच्छे से ठंडा कर लिया था। आलू डाल देंगे इसके अंदर, साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई गुलाई में हरी मिर्चें 2 अदद, और हरा धनिया। आपने इसमें हरा धनिया काफ़ी मिकदार में डालना है, इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अब ये डालने के बाद यहाँ पर है तकरीबन 4 चम्मच शिमला मिर्च, इनको मैंने चॉप कर लिया था, और एक बड़े साइज़ का है प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद आपने इसका पानी मल-मल के कपड़े में डालकर निचोड़ लेना है। 1 चम्मच चिकन पाउडर डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च फ्लेवर के लिए, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा कबाब में। आधी चम्मच नमक डाल देंगे, नमक पहले भी डाला था इसलिए आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल लें, और पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच डाल देंगे अच्छे से। अब यहाँ पर चिकन को, आलू को और हरा धनिया तमाम मसालों के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से मैश कर लेंगे। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा-सा पतला हो जाए तो आप इसको फ्रिज में रख दें, लेकिन आपने आलू और चिकन को उबालकर पहले ठंडा कर लेना है, उसके बाद आपने मसाले बाकी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताया करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। अब इसके हमने कबाब बनाने हैं, तो इस तरह से एक मिक्सचर लेकर पहले इसकी गोल बॉल सी बना लेनी है, फिर हथेली से टैप करके इसका एक ज़बरदस्त सा इस तरीके से कबाब तैयार कर लेंगे। आप यहाँ पर किसी भी शेप के ये कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, तमाम कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं, आप इस पॉइंट पर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर है मैदा 1 कप, और इस तरह से एक कबाब को मैदे के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे, मैदे की इसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे। तमाम कबाब इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। ये कबाब बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही कम सामान में, तो आप इनको बनाकर आने वाली ईद के लिए, मेहमानों के लिए फ्रीज़ कर लें। तो अब यहाँ पर अंडा है, इनको फ्राई करने का तरीका ये है। मैदा लगाने के बाद अब इसको अंडे के अंदर डिप कर देंगे, और इस तरीके से पैन में ऑयल को गर्म करने के बाद इस तरीके से ये कबाब डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद जैसे ही नीचे से कलर आना शुरू होगा, तो इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब ये तमाम कबाब निकाल लेंगे, और जो बाकी के कबाब हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यकीन करें, इसका जायका और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको बनाएं, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो अब इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे केचप के साथ। आप आने वाली ईद पर इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।